अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए निहारी की रेसिपी। जैसा कि हर घर में आजकल गोश्त आम है तो निहारी बनाना तो बनता है और ये ऐसा सालन है जिसे बस आप एक टाइम में बना के बहुत ज़्यादा मेहमानों को भी खिला सकते हैं और जायका इतना लाजवाब होता है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलें इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है और इसमें हमने आधा कप ऑयल लेना है और यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, सेम रेसिपी है, बस थोड़ा सा प्रेशर कुकर का टाइम चेंज होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। इस बीफ को हमने इसमें डाल लेना है और इसको फ्राई करना है। यहाँ पर फ्राई करने में हमें 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। हाई फ्लेम है, इसको लाइट सा गोल्डन कर लेना है हमने। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है, इतना ज़बरदस्त जायका बनता है कि सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो जैसे ही ये लाइट गोल्डन हो जाएगा इसको रखेंगे साइड में। यहाँ पर हमने लेना है एक और पैन, उसमें आधा कप ऑयल लेना है। निहारी में जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, उनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यहाँ पर ब्राउन किए हुए प्याज जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपने लहसुन अदरक का पेस्ट पहले फ्राई करना है फिर ये प्याज डालने हैं। लेकिन इस तरह से नॉर्मली हमने इनको गोल्डन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 2 टेबलस्पून अदरक है, 1 टेबलस्पून लहसुन है, वो पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। इस पेस्ट को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमने इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून, सूंड 1 टीस्पून और इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून और ये सेट्रिक एसिड टाटरी, ये 1 चम्मच का 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा टाटरी है। तो ये इसमें हम डाल देंगे और इनको डालकर हमने थोड़ा सा भून लेना है 30 से 40 सेकंड के लिए। और जैसे ही ये थोड़े से भुन जाएंगे फिर इसमें हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून पानी डालना है और इसको ऐसे ही भूनते जाना है। तकरीबन 2 से 3 बार हमने इसमें पानी डालकर इसको भून लेना है। उससे क्या होगा, टमाटर और प्याज जो है ना हमारे वो अच्छे से इसमें गल जाएंगे और ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, मसाले भुन जाएंगे। और इसी दौरान हमने एक दूसरा मसाला जो निहारी मसाला कहलाता है, जिसके मिलने से ये निहारी बनती है, तो वो भी बनाएंगे। और यहाँ पर हमने 200 ग्राम दही डाल देना और दही डालने के बाद आपने चम्मच को ऐसे ही चलाते जाना है, चम्मच को रोकना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि दही फट जाती है, अगर आप साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे तो दही नहीं फटेगी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया है। नमक आप हस्बे जायका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये निहारी मसाला जिसमें धनिया है 1 टेबलस्पून, सौंफ है 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ी सी दालचीनी, सब्ज़ इलायची, जावित्री, जायफल 1-1 और इसके साथ ही हमारे पास बादियान के 2 फूल हैं और लौंग हैं आधा चाय का चम्मच। इन सब मसालों को हम डालेंगे मिक्सी में और मिक्सी में डालकर हमने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर ना तो ज़्यादा बारीक हो ना ही मोटा हो, दरदरा सा भी नहीं करना, दरदरे से थोड़ा सा ज़्यादा बारीक हो जाए। और ये मसाला जो है ये इतना लाजवाब है कि इसके डालने से इतनी ज़बरदस्त खुशबू बन जाती है कि दिल करता है खाते ही जाएं। ये देखें, ये कुछ इस तरह का मसाला बन गया है। अब हमने ये मसाला डालना है। इस मसाले में हमने तकरीबन 80% तक डालना है, थोड़ा सा इसमें से बचा के रख लेना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा उसका क्या करना है। और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे और इसको अब मसाले को हमने डाल देना है अपने फ्राई किए हुए गोश्त के अंदर, जो बीफ हमने फ्राई कर लिया था। इसे यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। ये पका हुआ तो पहले ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और पानी डालेंगे इसमें। पानी हमने इसमें कितना डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन हम इसमें 8 कप के करीब पानी डालेंगे, 2 लीटर पानी। और इस पानी डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका ढकना लगाएंगे और ये बीफ है तो हमने इसको 20 मिनट चलाना है, विसल बजने के बाद 20 मिनट। और अगर ये मटन हो तो मटन को आपने विसल बजने के बाद तकरीबन 15 मिनट चला लेना है। उससे क्या होगा, ये गोश्त बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और सीटी बजने के बाद जो आग का फ्लेम है उसको आपने मीडियम कर देना है।
और जैसे ही ये सीटी बजना शुरू हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर इसके लिए मैदा जो है वो तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर या मैदा और आटा भी इस्तेमाल होता है, बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन को आपने पहले थोड़ा सा भून लेना है, या भुने हुए चनों का बेसन ले लें, लेकिन मैदा जो है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मैदे के 4 टेबलस्पून हमने लिए थे, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसकी लेई सी बना ली हमने। और यहाँ पर जो प्रेशर कुकर है इसका प्रेशर आपने नेचुरल रिलीज़ होने देना है, इसका वेट उठा के रिलीज़ नहीं करना। और जैसे ही प्रेशर कुकर खोलेंगे आपको ऊपर बहुत सी तरी नज़र आएगी, तो ये तरी जो है इस निहारी की जान है, तो इसको हमने निकाल के साइड में रख लेना है। यहाँ पर आपने इसमें आटा नहीं डालना, पहले निहारी का जो तरी है ऑयल है वो निकालना है, जितना आप निकाल सकें इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कॉर्नफ्लोर सूप में डालते हैं ना, एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालते हैं और एक हाथ से चम्मच चलाते हैं, इसी तरह से आपने इस आटे मैदे को डालना है। आग का फ्लेम जो है वो मीडियम है। एक हाथ से ये मैदा डालेंगे और दूसरे हाथ से ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि ये मिक्स होता जाए। और जितना थिक आपने रखना है उस हिसाब से इसको डाल लें। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपने क्या स्पेशल करना है जिससे ये बहुत लाजवाब हो जाएगी। और यहाँ पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर इस प्रेशर कुकर का ढकना लगा देना है, लेकिन इसके ऊपर वेट नहीं लगाना, इसको ऐसे ही बिल्कुल लो हीट पे पकाना है 15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं ये कुछ इस तरह से होगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है इस वक्त। और अब हमने क्या करना है, जो मसाला हमने 20% बचाया था ना, वो मसाला भी यहाँ पर डाल देंगे। ये मसाला आप सर्व करते वक्त भी डाल सकते हैं और यहाँ पर भी डाल दें तो बेस्ट हो जाएगा। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आपको बताते हैं कि इसको सर्व कैसे करना है। आपने एक बाउल में निहारी डालेंगे, साथ में थोड़ी सी बोटियाँ इस तरह से, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और साइट्रिक एसिड जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है, जो हमने शुरू में डाला था टाटरी। और ये ऑयल जैसे ही इसके ऊपर आप डालेंगे, देखें ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक बन गई है। ये ऑयल डालते ही निहारी में जान आ जाती है। बहुत से लोग ऑयल नहीं पसंद करते तो उनको ऑयल ना दें, यहाँ पे थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें लगाएं ऊपर, और थोड़ा सा अदरक छूलियन कटा हुआ, और साथ में लीमू तो लाजमी होने चाहिए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसको देख सकें और इसे बनाएं। एक ही टाइम में अगर ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।